अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया की एपिसोड 169 में खुश आमदीद। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कई कबीले में उस्मान साहब और बाला खातून बालाई मंजर पे खड़े होते हैं और आप बड़े ही फातिहाना अंदाज में नीचे छलांग लगाती हैं और वहाँ पर बेगम खातून मौजूद होती है। वो दोनों आपस में मश्क करने लग जाती हैं। बाला खातून बेगम खातून पर वार करती है तो बेगम खातून अपने आप को बचाती है। दूसरी तरफ हम सबूत का मंजर देखते हैं। उरहान ने ताजिर मार्को को पकड़ा हुआ होता है और उसके गले पर खंजर तान कर आगे बढ़ रहा होता है। फिर उसे सबके सामने फेंकते हुए कहता है, रियासत यहाँ है, अगर किसी ने हमारे खिलाफ बगावत की कोशिश की और हमें तकसीम किया तो वो इसी तरह मेरी तलवार का सामना करेगा। उरहान ये सब कहता है, ताजिर मार्को को मौत के गाड़ उतार देता है और तनी ज़मीन पर तलवार गाड़ता है। उसके बाद हम अगला मंजर देखते हैं कि उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ कई कबीले में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर करासी साहब पहले से ही मौजूद होते हैं। उस्मान साहब करासी साहब से कहते हैं, आपने हमारे सिपाहियों की जानें और इस ज़मीन को बचाया है। उस्मान साहब करासी साहब से कहते हैं, तो फिर करादीन किला मेरी तरफ से आपको तोहफा है। तो नाजरीन, जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में भी देखा था कि करासी साहब ने लुकास को रोक लिया था और करादीन किले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। तो अब वो ये बात उस्मान साहब को बताता है तो उस्मान साहब ये किला उसे तोहफे में दे देते हैं। उसके बाद हम बूसा की मंजर देखते हैं जहां पर एक लड़की से जो है वो लड़ता है जिसका नाम सोफिया होता है। कभी लुकास उस पर हमले करता है तो कभी सोफिया उस पर हमले करती है। वो दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। फिर आखिर पर लुकास तलवार सोफिया के गले पर तान लेता है और कहता है, सोफिया, हमारा इत्तेहाद तारीख की दिखाई गई सबसे खूनी शिराकत दारी होगी। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यानी कि वो यहाँ पर इत्तेहाद का इजहार करते हैं। उसके बाद हमें एक मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर आग ही लगी होती है और हर तरफ तबाही होती है और वहाँ पर अलाउद्दीन धावा बोल देता है। उसके बाद हम उसको कई कबीले में मरकज़ी खेमे का मंजर देखते हैं जहाँ पर गोंचा खतून और होलो फिरा बाला खतून से कह रही होती हैं, मेरे बेटे इस रियासत के पंख हैं और तुम दोनों उन पंखों का सहारा हो। मैं तुम में से किसी एक की भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये याद रखना। तो नाजरीन, जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में भी देखा था कि गोंचा खतून अपने बच्चे की वफ़ात के बाद होलो फिरा को पसंद नहीं करती और वो होलो फिरा को अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार समझती है। इसी वजह से बाला खतून यहाँ पर उन्हें ये कहती है। उसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कई कबीले में तमाम लोग जमा होते हैं और रस्साकशी कर रहे होते हैं। एक तरफ यूसुफ होता है और दूसरी तरफ सरोजा, जबकि ज़ेर कुताए खातून और बहन सरदार खड़ा ये मंजर देख रहा होता है। गाजी और आयशा भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और इस मंजर को देखकर हंस रहे होते हैं। फातिमा खातून भी वहीं पर खड़ी होती है और इस सारे मंजर से लुत्फ़ अंदोज हो रहे होते हैं और वहाँ पर मौजूद लोग दोनों की हौसला अफजाई करते हैं। उसके बाद हम अगला मंजर सोफिया को देखते हैं जो जंगल में तीर ताने खड़ी होती है। तो वहाँ से अपने घोड़े पर सवार गुजरता है तो सोफिया उसे तीर दे मारती है जिसकी वजह से वो घोड़े से नीचे गिर जाता है। अगले मंजर में हम देखेंगे कि सोफिया हमला करती है संगूर पर। सोफिया बड़ी फुर्ती से अपने आप को उस हमले से बचा लेती है और अगले ही लम्हे में संगूर